क्या हुआ? जिंदगी में तो बहुत सारे पढ़ना है, हम याद करते थे लेकिन जिंदगी में जिंदगी में बहुत सारे पर उसको हम याद करेंगे तो आगे से पाएंगे। जो पीछे हट गई उसको हम याद करेंगे तो हम पाएंगे। ओ ओ और हमारा स्वभाव भी है भूलना। तुम आज कोई मर जाता है कितने दिन याद करती हो? हाँ, फिर वो भूल जाता है। कौन नहीं भूल रहा है? नहीं नहीं, आप अपना प्रश्न पूछो, उनका अपना पूछेंगे। तो वही तो वो स्वभाव है हमारा, वो भूल ही जाएगा। कितनी बड़ी पीड़ा क्यों ना आई हो, आप जरा गौर करो, कितनी जीवन में बड़ी बड़ी पीड़ाएं आई है, उससे तुम गुजरे हो, उसमें तुम इतने बेचैन हुए हो, लगता है बस ये तो असह्य पीड़ा है, इससे बड़ी पीड़ा तो हो ही नहीं सकती। और तुम कुछ सालों के बाद उस घटना को याद करो तो तुम्हें वो सपने जैसी लगेगी कि अरे सच में मेरे साथ ऐसा हुआ था, सच में मैं इससे गुजरा हूं। स्वीकार नहीं होगी वो बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि मन ने उसको पोंछ डाला है। वो एक्चुअली वास्तव में भी जब थी ना तो वो एक सपना ही थी। वो तो हम अपने को कुछ और मानकर उससे अटैच हो गए थे। जहां जल में कमलवत रहना था वहां अटैच हो गए थे, उससे तादात्म्य बना लिया था, उसको मेरा मेरा बना लिया था। मेरे सर पे मेरा दुख, मेरी पीड़ा, ये मेरे पे ही क्यों नाराज है परमात्मा? ये सब मेरे से जोड़कर तादात्म्य बना लेते, इसलिए वो पीड़ा दे रहा था, वरना उस समय भी वो सपना ही था। अगर थोड़ी होश की आंख होती, थोड़ी समझ होती तो दिखाई पड़ता था कि अरे ये भी एक सपना ही है, ये भी बीत जाएगा, ये थोड़ी रुकने वाला है। जब नदी से साफ पानी भी गुजर रहा है और गंदा डबरा भी आ रहा है, वो भी गुजर जाएगा, वो भी थोड़ी रुकने वाला है। यहां कुछ ठहरता नहीं है। जब अच्छे पल नहीं ठहरे तो पीड़ा के पल कैसे रुकने वाला है, दुख कैसे रुकने वाला है? वो दुख को तो तुम रोकते हो जबरदस्ती, तुम्हें पता नहीं है, तुम उस पर फोकस करते हो, तुम उस पर ध्यान देते हो, इसलिए तो दुख में समय लंबा हो जाता है। 2 महीना पीड़ा भुगती होगी, वो लगेगी 2 साल की पीड़ा है, और खुशी के पल चुटकियों में चले जाते हैं। तो आइंस्टीन का सापेक्ष का नियम काम करता है उसमें। तो वो स्वाभाविक है, भूल ही जाता है वो। और जो याद करता है वो तो मतलब जानबूझ के खुरेद रहा है वो उस पीड़ा को, वो उस सपने को सच करने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं तो तुम्हें कहता हूं आप गलती करने के लिए आए हो, फिर गलतियां तो होगी, क्यों नहीं होगी? बोला है कि गलतियां तो किसी गलती को बार-बार कौन से भगवान ने बोला है? हाँ, ओशो भगवान ने बोला है। हाँ, क्या बोला है? गलतियां करो, हाँ एक गलती को दोबारा मत, हाँ तो नहीं करेगा तो सीखी रहेगा।
हाँ, लेकिन जिसको सीखना नहीं हो वो तो बार बार करते रहेगा तो बस तो तो वो तुम तय करो ना, सीखना है नहीं सीखना है। जिसको नहीं सीखना है वो करेंगे, करने दो उसको, उसको उसमें मजा लेने दो ना। अगर कोई सीखना ही नहीं चाहता है, कोई उभरना ही नहीं चाहता है, कोई दुख के पार जाना ही नहीं चाहता है, और वो बार बार गलतियां करते रहता है, गलत गलत जगह पे जाते रहता है, तो उसमें फिर उसको मजा आ रहा है उसमें, मतलब अब उसको तो आने दो ना फिर। तो तुमको कहाँ पीड़ा है फिर? नहीं जैसे नहीं नहीं, तुम दूसरे को सुधारने जाओ मत पहले। हम्म। तो भूल जाते हैं। अरे भाई, क्या हो ना, मैं- कहना आसान है लेकिन डर लगता है कि ए पहली बात सुनो मेरी बात। मैंने क्या कहा? पहली बात तो तुमको भी नहीं सुधरना है, तो अब दूसरे को सुधारने की तो बात बहुत लंबी है। वो जिम्मा तो तुम सर पे मत लो, वो तुम्हारा काम नहीं है। वो उसका हिसाब देख रहा है, वो उसका लेन देन देख रहा है, उसको भी तो गुजरना है ना पीड़ाओं से, कि नहीं गुजरना है? उसको भी तो गिरना है ना। बहुत इंसान है तो पूरा जिंदगी को गिरा के गिरा रहा है। अरे भाई, तुम लोगों की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम अपनी चिंता करो। नहीं नहीं, वो अपना देखेगी, वो अपना। अपने घर जा। ओ, जैसे मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब ये और मेरा बेटा को सब लोग जाएगा पूरा मछली मीट लाएगा तो पूरा बनाएगा राक्षस की तरह सवाल देने के लिए। तो मैं देखता हूँ तो अंदर से वो लगता है कि बोल नहीं पाता। अरे पर तुम मत नहीं खाते हो ना, तुम मत खाओ। देख भी नहीं सकूंगा उसमें ना, ये समस्या ये दिख रहा है। देखिए, और दूसरी बात और एक चीज और है, तो भी चाकरी और है वो, तो सुन के लगा है ये सब भिखारी है। ये तो हमारे हिंदू बिहार में ज्यादा दहेज ज्यादा लगा ना, हम काफी ज्यादा तब मिला नहीं मिलेगा। गजानंद जी तो बोल देना कि ये एसी चालू करो दे, बहुत गर्मी लग रहा है उसको। तो बोले मैकेनिक को बुला के चालू करो। तो ऐसा बुद्धि नहीं है। मेरी बात हम 10 लाख बोला कि आपका देखी का चालू हो रहा है, ये गलती वाला आ गया, चाकरी का काय हो गया, पैसे के लिए जब बोलता है 25 लाख की तुम बनाएगा, पैसा का बात बोलता है ना, कुछ पैसा मार के दर आगे तक छोड़ गया। हमने बोला कि ठीक, कैसे हमने भी लड़की का शादी किया ना, 20,000 रुपया हमारा साल में लगे कम कम दिया तो हम गाड़ी भी देते हैं, हमारा कितनी चाहे। तो समाज से चीजें खत्म होनी चाहिए, अगर समाज खत्म होना, कम से कम अपना परिवार। समाज को सुधारना है तुम्हें। नहीं समाज के नहीं बोला मैंने, एक बात भाई, कम से समाज ना सुने, कम से कम हम तो सुने। भाई तुम सुधर जाओ, सब सुधर ही जाएंगे, चिंता मत करो तुम उसकी। जैसे लड़की भी सुंदर है और उसको दहेज कम देगा तो शादी नहीं करेगा, चल रहा है। लड़की खूब सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन उसको दहेज नहीं मिलेगा तो वापस चला जाएगा, दहेज छोड़कर तो चला जाएगा। ये सब चीजें देखने के बाद पैसा भी खूब है, हमारा खूब फूटा है, 2 करोड़ का मालिक है, मांगता है 20 लाख 40 लाख रुपया। एक बार हमको दिल गया रास्ते में, ये सब लड़की की तो डॉक्टर इंजीनियर देख रही है, वो बेरोजगार से शादी करेगी क्या? वो भी तो अपने से 10 गुना ऊपर की करेंगे। ये चीजें थोड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, सबको अच्छा और ठीक ही चाहिए, तकलीफ वहां है ना। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, कोई भी 100% अच्छा और ठीक हो सकता है? और सबको, आप किसी को भी पूछो, आप अच्छे आदमी से ही शादी करोगे ना? आप पढ़े लिखे से ही शादी करोगे ना? पैसे कमाने वाले से ही शादी करोगे ना? अब उसके पति को भी पूछ लो, आप सुंदर स्त्री से ही शादी करोगे ना? अब बुद्धि वाली से ही शादी करोगे ना? के उपद्रवी से करोगे? हालांकि वो पीछे हो जाती है उपद्रवी, वो बात अलग है, लेकिन शादी करके जब लाते हो तो सब तरह से टटोल कर लाते हो ना, सर्वगुण संपन्न। नहीं स्वामी जी, टटोलता नहीं है, हर देखता है और देखता है कि समाज में इसका नाम है, गुंडा है लेकिन समाज में नाम है, वो देखता है कि कभी जरूरत पड़ेगा तो मेरा मदद करेगा, सब ये देखता है। प्रेम कोई देखता नहीं, प्रेम नहीं दिखता। प्रेम दिखता भी नहीं है।
कैसे देखेगा? सब लाठी दिखता है। कोई कहेगा मैं प्रेम बहुत दूंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, कोई शादी करेगा, उनको खाएंगे सब। मेरा कहने का मतलब इससे एक्चुअली प्रॉब्लम समझो, बात तुम है ना बहुत छोटी छोटी बातों में उलझे हो। बात समझो, मैं सिंपल सी बात में समझा देता हूँ कि जब तुम सब कुछ जब ठीक करना चाहते हो या ठीक चाहते हो या ऐसा ही चाहते हो, उसी में बात बिगड़ जाती है। वो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उसी में सारा इंटरफियर हो जाता है, उसी में सारा उपद्रव खड़ा हो जाता है। जो झील पहले से शांत थी, उसमें तुम्हारे इस विचार से ही तरंगे खड़ी हो जाती हैं और उस तरंगों के कारण तुम्हारे जीवन में उपद्रव की बाढ़ आने लगती है। फिर तुम्हें बिल्कुल अस्तित्व वो विपरीत परिस्थितियां खड़ी कर देता है। अब मच्छी मटन नहीं अच्छा लगता है तो जरूर से लाती है, वो व्यवस्था हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं वो जानबूझ के लाती है, लेकिन वो व्यवस्था हो जाती है। अस्तित्व जानबूझ के तुम्हारे सामने वो आयोजन कर देता है। परमात्मा आयोजन करता है। और कौन करता है? या और कौन कर सकता है? कहते तो एक तरफ उसके बिना, उसके इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो आयोजन भी वही कर रहा है, वो चिड़ा भी वही रहा है। हम लोग जो राम को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, जिस किताब से जानते हैं, जिस शिव को किताब से जानते हैं, वो बड़ा बड़ा माला लेके जपता है, गांजा भी पीता है, मांस भी खाता है। मेरा भक्त है मुन्ना, वो बोल रहा था हिमालय में जो रहेगा उसका मांस नहीं खाएगा, दारू नहीं पिएगा, तो जिएगा कैसे? बोला ठीक है, हिमालय में रहना खा लेगा, तो बिहार में कौन मांस खाएगा? आप चिंतन करिए, जिस जहाँ से हमको राम कृष्ण को अवलोकन को जानते हैं, उसमें तो दिखा कि मांस खाना पाप है, फिर भी पढ़ के पाता है, बहुत सुंदर है। फिर भी खाता है। इसलिए हम तो ठीक जाता सामने के लिए। एक काम करो भाई, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे पास एक ही उत्तर है आपके लिए। बीवी बोली मेरे पास एक ही, जीता है, खाने को मुझको तक खा लो। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए एक ही उत्तर है। पहले ठीक से कहीं भी जाकर सुधर जाओ, ठीक से सुधर जाओ, फिर मेरे पास आ जाना, मैं ठीक से बिगाड़ दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ बिगाड़ने के लिए बैठा हूँ बच्चों पे। किसको सुधारना है? अरे भाई, कोई किसको नहीं सुधार सकता है, संसार का ठिकाना नहीं लगाएगा आप। कोई किसको नहीं समझा सकता है। ये देखो ना, मेरा गला टूट गया, ये क्या समझ गए सब लोग? कोई किसको नहीं समझा सकता है। जिसको प्यास है तो आपके बोले तो सब लोग समझेगा। अरे चलना नहीं है भाई, चलना नहीं है, मेरे किसी शब्दों पे चलना नहीं है। मेरे शब्द गवाही बनेंगे एक दिन। ये जो मैं कह रहा हूं ना, वो तुम्हारे अनुभव के साथ तालमेल खाएगा। उस दिन तुम्हें बात पक्की हो जाएगी कि स्वामी जी जो कह रहे थे बिल्कुल वो अनुभव में कर रहा हूं। बस वो पर्पस है। मैं ना तुम्हें बदलना चाहता हूं, मैं ना तुम्हें सुधारना चाहता हूं, मैं ना ही चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वैसा तुम करो। मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी बात एक दिन तुम्हें काम आएगी, समझ आएगी कि अरे बिल्कुल वो जो कह रहे थे बिल्कुल वो मैं आज अनुभव कर रहा हूं। शायद आज नहीं कर पा रहे हो, कुछ दिनों के बाद वो समझ में आएगी बात, जब तुम्हारा अनुभव भी उससे तालमेल खा जाए। तो तब तक ये बेचैनियां रहेगी, और रहेगी शुभ लक्षण, उसको रहने दो। और रही बात सुधरने की या सुधारने की, वो तो पहले निकाल दो। अगर उसी पर्पस से आए तो यहां आना बेकार है तुम्हारा, मैं तुम्हें कह देता हूं। ना सुधरना है ना सुधारना है। और पत्नी को तो बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हो। मैं भी कोशिश कर करके थक गया, मैं भी हार गया, मैंने भी छोड़ दिया आखिर में। और मजे की बात बताता हूं, जैसे ही मैंने छोड़ दिया ना, पत्नी सुधर गई। वो आपको राज की बात पता नहीं है, वो सुधर गई सच में, वो बदल गई, क्योंकि मेरा नजरिया बदल गया, मेरा देखने का आयाम बदल गया। कल तक सिर्फ पत्नी थी, अब परमात्मा है, वो परमात्मा की तरह दिखाई पड़ रही है। अब क्या इसको सुधारो?
अब तो कभी कभी उसकी बातें सुन के मैं सुधर लेता हूं। किसी में भी अगर दोष दिख रहा है ना, गलत दिख रहा है ना, तो ये मत समझो कि उस व्यक्ति में दोष है, तुम्हारी आंखों में दोष है, तुम्हारी आंखों में कचरा लगा है। ये एक दिन समझ में आ जाएगी। उस दिन धन्यवाद दोगे, उस दिन पैर छूओगे, भाई वो बिगड़ी हुई तू अच्छी थी, वो दिखाई पड़ेगा। उस दिन रोओगे, धन्यवाद से रोओगे, मैं ना कि तुझे सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए वो सब छोड़ो। ना सुधरना है ना सुधारना है, मिटना है। सुधरोगे या सुधारोगे ना तो अहंकार मजबूत हो जाएगा। मिटना है तो अहंकार मिटेगा, छोड़ना पड़ेगा। बुरे से बुरे के लिए राजी हो जाओ, अहंकार खड़ा नहीं हो सकता है। और थोड़ी भी अच्छे की ख्वाहिश आई, थोड़ी भी बदलने की ख्वाहिश आई, अहंकार फिर से खड़ा हो जाएगा। और जैसे ही अहंकार खड़ा हुआ, तुम धर्म के विपरीत हो गए, तुम समाधि के विपरीत दिशा में चले गए। सिंपल सा विज्ञान है ये। इसे तो कहते हैं ना कि पापी भी मुक्त नहीं होते, और मजे की बात है पुण्यात्मा भी मुक्त नहीं होते। ये देवता भी अटके हुए हैं, ऐसे नहीं कहा है वो। बुद्ध देवता के भी पार है। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि वो देवता भी अटके हुए हैं, बस वो तुम्हारी तरह अच्छा करने के चक्कर में अटके। वो अच्छे बने इसलिए अटके। पापी तो बन जाता है, पुण्यात्मा भी बहुत जोर से बन जाता है। पाप और पुण्य के पार जाना पड़ेगा। ये बदलने की जीत छोड़नी पड़ेगी। ये अहंकार की जीत है, ये अहंकार का रस है, उससे छूटना है, उसके पार जाना। समझे? तो वो सब जहां पे हो ना, तुम 14 दिन के नहीं हो, बस छोड़ो, वो छोड़ो, अभी बहो खाली बस। कौन कितना सुधरा वो घर जाके पता चलेगा। जिनको पूछो सुधरना है, समझदार आदमी सुधरने के चक्कर में पड़ता ही नहीं है।